kidney diseases for our technicians, for our dialysis units. So first of all, when it was there, we were planning some event in our hospital always, because we always do it in our hospital. And then suddenly the phone came from, Jeet ki, sir, kab aana hai Jammu? So I said, aana to hai yaar. And then this idea flashed, why not just, we are indebted to people from Jammu, so why not go to Jammu and celebrate this day along with you all here? So that was the reason that we decided कि इस बार Fortis ग्रुप जो है वर्ल्ड किडनी डे दिल्ली छोड़ के आप लोगों के साथ जम्मू में बनाया। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू हु हैव बीन हियर, टू ऑल द डायलिसिस टेक्नीशियंस, टू ऑल द क्लब्स, टू द फोर्टिस ग्रुप, जीत एंड एवरीबॉडी फॉर अरेंजिंग दिस। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्ल्ड किडनी डे इज सच दैट देयर इज अ थीम एवरी टाइम। हर बार एक नई थीम लेके आता है वर्ल्ड किडनी डे। तो इस बार वर्ल्ड किडनी डे ने बहुत ही अच्छी थीम ली। आपका पहला लाइन अगर आप उसको ध्यान से सुनो, इज योर किडनी ओके, तो फर्स्ट लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप उसकी मीनिंग में जाओ, क्योंकि ये तो आपने अपने आप से पूछना है कि इज योर किडनी ओके। तो अगर इसका आंसर यस है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पियो, यू आर फ्री एंड हैप्पी। लेकिन अगर इसका आंसर नो है तो फिर प्लीज आप डॉक्टर के दरवाजे पे पहुंचो। लेकिन अगर इसका आंसर ये है कि मुझे पता नहीं, जो कि मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल का आंसर होगा कि मुझे पता नहीं कि क्या मेरी किडनी ओके है या नहीं, तो इसके लिए नेक्स्ट लाइन आती है डिटेक्ट अर्ली। तो अगर आपको नहीं पता है तो आई थिंक दैट्स द टाइम दैट यू शुड गो एंड चेक कि क्या आपको किडनी प्रॉब्लम है। सो वेयर इट कम्स इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिटेक्ट अर्ली, क्योंकि जितनी जल्दी आप इसे पकड़ पाएंगे उतना ही ज्यादा आप इसे कंट्रोल कर पाएंगे, बिकॉज दिस इज अ क्रॉनिक प्रॉब्लम। किडनी डिजीज इज अ क्रॉनिक डिजीज, वंस इट्स एंटर इन द बॉडी वो धीरे 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 अपने आप बढ़ती है। एंड देयर इज नो मेडिकेशन सच विच कैन टोटली रिवर्स द प्रोसेस, जो आपकी नेफ्रॉन्स में पूरी जान डाल दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप उसे टाइमली पकड़ लें तो यस यू कैन सपोर्ट योर किडनी इन अ वे कि जो उसकी प्रोग्रेशन है वो स्लो हो जाए, या कोई एक्यूट फैक्टर है जो उसे तंग कर रहा है, अगर उसे करेक्ट किया जाए तो शायद वो बिल्कुल ठीक भी हो जाए। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिटेक्टिंग अर्ली, कि उसे कैसे जल्दी पकड़ा जाए, कहाँ से पकड़ा जाए और कब पकड़ा जाए, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हफ्ते में 12 घंटे डायलिसिस चाहिए, मतलब हमें हफ्ते में 12 घंटे जो बनते हैं तो 4-4 घंटे के स्लॉट के हिसाब से 3 डायलिसिस बनते हैं। क्योंकि मेरे पास नियरेस्ट बड़े 3 पेशेंट्स हैं जो 2 डायलिसिस पे है। एक तो कल ही रश टू दिल्ली फॉर द किडनी प्रॉब्लम, तो मैं दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। वही मैं आपको बता रहा हूं, थैंक यू वेरी मच। 4 घंटे के कम से कम 3 से। दूसरा एस्पेक्ट है, वो एस्पेक्ट है कि क्या कॉम्प्लिकेशन को आप अर्ली पकड़ पाएंगे। जैसे किसी की, आपके पेशेंट की या किसी भी पेशेंट की है, तो क्या वो कॉम्प्लिकेशन अगर उसको हो रही है, कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, या कोई बीपी बढ़ रहा है, कोई उसका शुगर डाउन हो रहा है, या उसको कोई और प्रॉब्लम हो रही है डायलिसिस में, तो उसको अर्ली पकड़ना। देयर कम्स द रोल ऑफ अ गुड डायलिसिस डॉक्टर इन द सेंटर एंड अ डायलिसिस टेक्नीशियन। अगर वो दोनों अच्छे हैं तो आप उनकी प्रॉब्लम पकड़ लेंगे, आपकी पेशेंट की लाइफ अच्छी चलेगी। थर्ड इज द क्वालिटी ऑफ डायलिसिस विच इज इम्पोर्टेंट। एंड द लास्ट एस्पेक्ट जो आपने पूछा, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, वो तो है ही है, बिकॉज साइकोलॉजी डज प्ले अ रोल। अगर आपके डायलिसिस, आपके पास फाइनेंशियल लिमिटेड है, आपका खर्चा हो रहा है, तो आप डिप्रेस होंगे। अगर आप डिप्रेस होंगे तो नेचुरली वो आपके ऊपर प्ले पार्ट करेगा। तो अगर बाई चांस किडनी प्रॉब्लम हो ही गई है, अब उसके लिए हमारे पास अब अच्छी अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल हैं जो उसकी प्रोग्रेशन को स्लो कर सकती हैं। वो जो मेडिसिन हैं, वो डायबिटीज की भी मेडिसिन हैं, वो ब्लड प्रेशर की भी मेडिसिन हैं, वो किडनी डिजीज की भी मेडिकेशन हैं, जो अगर आपकी किडनी का रेट ऑफ डिक्लाइन है फंक्शन का, वो स्लो कर देती हैं, तो किडनी लाइफ बढ़ जाती है। तो हमें मोस्ट लाइकली बोलते हैं कि स्टाफ कुछ ऐसे हमें बताते हैं, डॉक्टर्स या कुछ ऐसे हमें बताते हैं कि ये चीज़ नहीं खाना, इस चीज़ खाने से आपको दिक्कत हो जाएगी। तो क्या हम ये चीज़ें खा सकते हैं? तो बहुत सारी चीज़ें जो मिस काउंसलिंग होती है हमारी भी, और जो लैक्स ऑफ काउंसलिंग होती है पेशेंट की, वो उसकी हेल्थ के लिए इफेक्टिव होती है। और बहुत सारे पेशेंट ये भी सवाल हमें पूछते हैं कि सर क्या मैं डायलिसिस पे 3-4 साल जिंदा रह पाऊँगा या नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर क्वालिटी डायलिसिस, वी प्रोवाइड क्वालिटी डायलिसिस टू द पेशेंट, तो पेशेंट 20 से 25 साल तक वेरी इजी लाइफ जी सकता है। हमारा एक ऐसा पेशेंट था जो लड़का था कि ये 13 ईयर एज ओल्ड था, वो उसका डायलिसिस स्टार्ट हुआ था, नाउ इज 35 ईयर ओल्ड। तो अभी वो 25-28 ईयर से कंटिन्यू डायलिसिस पे है, प्राइस वीकली डायलिसिस पे बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहा है। तो मोस्ट हमें भी बहुत सारी डायलिसिस, ड्यूरिंग डायलिसिस बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। जैसे कई बार पेशेंट्स का, बहुत सारे पेशेंट जो हमसे क्वेरी करते हैं कि सर मैं जब डायलिसिस करवाता हूँ उसके नेक्स्ट डे 2 दिन तक मुझे भूख नहीं लगती।
तो मुझे 2 दिन तक भूख नहीं लगती, या फिर मैं डायलिसिस करवाने के बाद मुझे रात को नींद नहीं आती। तो उसमें कहीं ना कहीं लैक ऑफ जो हमारा है डायलिसिस क्वालिटी, लैक ऑफ क्वालिटी है, जिसकी वजह से पेशेंट को ये प्रॉब्लम्स आ रही है। अगर आज की डेट में अगर हम चेक करने जाएं तो हमारे यहाँ पे डायलिसिस जब पेशेंट कराता है तो उसका जो डर है वो हमेशा बरकरार रहता है। तो वो कोशिश करता है कि वो कम से कम डायलिसिस कराए। तो कुछ तो सिर्फ हफ्ते में 1 डायलिसिस कराते हैं, कैन यू इमेजिन, हफ्ते में 1 डायलिसिस, जो कि इनसफिशिएंट है। उसके पीछे चाहे लैक ऑफ अवेयरनेस है, चाहे डर है, चाहे फाइनेंसेस हैं, या जो भी तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, वो डिफरेंट पेशेंट की फैमिलीज में डिफरेंट। लेकिन वो जो इनएडिक्वेट डायलिसिस है, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। 1 डायलिसिस करा रहे हैं, सिर्फ कर रहे हैं। क्यों? डॉक्टर साहब मुझे यूरिन आ रहा था तो मैं 1 ही करा रहा हूँ। और लैक ऑफ नॉलेज में 4 बंदे और उसे बताते हैं, हाँ कोई बात नहीं, तेरे को तो 1 लीटर यूरिन आता है, तेरे को क्या जरूरत है डायलिसिस में। बट उसको ये नहीं पता कि जो यूरिन आ रहा है वो उसका वेस्ट मटेरियल नहीं निकाल पा रहा है। हर किडनी बीमारी में यूरिन कम नहीं होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस। तो एडिक्वेसी ऑफ डायलिसिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। Of our Kidney Day celebration, I would like to extend my heartful gratitude to each one of you for being a part of this meaningful event from Fortis Hospital Gurugram and from Innerville Clubs and Rotary Club Stars. A special thanks to our esteemed speaker, Dr. Gagandeep sir, from Delhi. He flied from Delhi today for this event. To our panelists for sharing their valuable insights, helping us understand the importance of early detection and guiding us on how to maintain healthy kidney health, I would say, rather than. Your expertise has made a lasting impact on all of us. Thank you, sir. We are especially honored to have celebrated and felicitated 5 outstanding dialysis technicians from Jammu region. So we have taken a lot of time to get them all on this stage. As we conclude, let us take forward the key message for today: prioritize kidney health, encouraging regular screening and spreading awareness in our communities. Together, we can make a positive impact in the fight against kidney disease. Thank you once again. Thank you all for being here. मेरा यही है कि अपनी बॉडी से प्यार करें, अपनी किडनी से प्यार करें। अगर उसमें कोई तकलीफ है तो उसको अर्ली ढूंढ के उसका इलाज करें। प्लीज़ प्रायोरिटाइज योर किडनी, दैट इज़ द मेन मैसेज फॉर टुडे। देखिए, एज अ हेल्थ प्रोफेशनल मेरा तो यही मानना है कि हर हेल्थ प्रोफेशनल अपना पूरा कोशिश करता है कि वो पेशेंट की अच्छी से अच्छी तरीके से केयर कर पाए। इसमें उसका रोल है, इसमें हॉस्पिटल का रोल है, हॉस्पिटल के स्टाफ का रोल है। फोर्टिस एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि इस चीज़ के लिए माना गया है, अपनी एक्सपर्टाइज के लिए, अपनी मेडिकल केयर के लिए। तो मुझे पूरा ट्रस्ट है कि वो ग्रुप ज़रूर पेशेंट्स की हेल्प करेगा, करता आया है और आगे भी करेगा। तो बेस्ट केयर प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेगा। मैंने अपने इसी थोड़े अवेयरनेस टॉक में ये भी बोला था कि इसको 1 दिन का प्रोग्राम मत समझिए, प्लीज़ इसको शुरुआत समझिए। आपके लिए ये एक मिशन है, हमारे सारे सोशल क्लब्स के लिए ये एक मिशन है कि आप लोगों को अवेयर कराएं। और ये देखें कि आज से लेके 1 साल बाद कितने लोग ऐसे निकल पाए जिनकी हमने किडनी डिजीज़ डिटेक्ट करी, कितने लोग ऐसे निकल पाए जिनको हमने ये बताया कि उनको किडनी प्रॉब्लम हो सकती है, उनको अवेयर कराया और उनको इलाज की तरफ बढ़ाया। ये हमारा सोसाइटी का एक टाइप का, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस टाइप के लिए लोगों को अवेयर करे, उनको बताए, ताकि वो अपनी किडनी बीमारी को अर्ली पकड़ पाएँ। मैंने आपको बार बार यही बोला है कि किडनी के लक्षण को पहचानना सीखिए। उसके लक्षण छोटे से लेकर बड़े से बड़ा हो सकता है। एक छोटा लक्षण जैसे कि पेशाब में जलन होना, पेशाब बार बार आना भी किडनी डिजीज़ की तरफ पॉइंट करता है। एक लक्षण आंखों के नीचे सूजन आना, पैरों में सूजन आना भी किडनी डिजीज़ की तरफ पॉइंट करता है। पेशाब करते वक्त अगर झाग दिखना किडनी डिजीज़ की तरफ पॉइंट करता है। अगर आपके लोअर बैक में बैक साइड पे पेन है, वो भी किडनी डिजीज़ की तरफ पॉइंट कर सकता है। रात को अगर आपका पेशाब बिस्तरे में निकल जाता है, वो किडनी डिजीज़ की तरफ पॉइंट कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं और 3 सिंपल टेस्ट मैंने बनाए। एक यूरिन का टेस्ट जिसमें एल्ब्यूमिन या प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशो, एक सीरम क्रिएटिनिन का टेस्ट और एक अल्ट्रासाउंड, जो आपकी किडनी डिजीज़ डिटेक्ट करके आपको बता सकता है। कुछ नहीं हो सकता है। मेरे हिसाब से इसको ज़रूर देखें, अपने सिम्टम्स को पहचानें, अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, और जिनको रिस्क फैक्टर्स हैं, जो रिस्क फैक्टर्स हमने डिस्कस किए, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओबेसिटी और फैमिली हिस्ट्री ऑफ किडनी डिजीज़ और स्टोन डिजीज़ और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस,
अर्ली मल्टीपल टाइम यूटीआई, ये सारे जिसको रिस्क फैक्टर्स हैं वो तो ज़रूर अपनी जांच कराएं, अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनसे पूछें कि क्या हमारी किडनी ओके है, इज़ आवर किडनी ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए कुछ जेनेटिक टेस्ट भी आते हैं, कुछ डिजीज़ हैं जो किडनी में जेनेटिक हो हमारी सकते हैं। फैमिली में सबकी किडनी फेल हुई है, ये सारे तो सबको हो गए जान नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है मैम, उसके स्पेसिफिक जेनेटिक टेस्ट हैं। हर डिजीज़ जेनेटिक हर एक को नहीं हो सकती है, उसके स्पेसिफिक टेस्ट हैं जो हम रन करते हैं। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें। मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सिम्टम्स आएँ। शुगर पेशेंट को भी जब सिम्टम्स आएंगे तब तक किडनी डिजीज़ एडवांस हो चुकी होगी। प्लीज़ समझिए, रिस्क फैक्टर अगर आपको है तो आपको प्रीएम्प्टिव बढ़ाना है, आपको प्रोएक्टिव बनना है। सिम्टम की वेट करेंगे अगर शुगर डिजीज़ में तो वो तब तक तो ख़राब कर देगी आपकी किडनी, बढ़ा देगी। तो जिसको लक्षण रिस्क फैक्टर है उसको तो प्रोएक्टिव होना है। प्रोएक्टिव मतलब आपके पास रिस्क फैक्टर है, आप प्रोएक्टिव होकर खुद जाके डॉक्टर से पूछें कि क्या हम जांच करा के देख लें ये वाली, दिस इज़ प्रोएक्टिविटी। और अगर आपको कोई लक्षण नहीं है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, तो आपको छोटे छोटे लक्षण की तरफ ध्यान देना है कि क्या आपको पेशाब में झाग बनती है, क्या आप बार बार पेशाब जा रहे हैं, क्या कोई जलन है, क्या कोई बैक एक है, क्या कोई सूजन है बॉडी के अंदर। ये इस टाइप के रिस्क फैक्टर, इस टाइप के सिम्टम्स अगर आपको आ रहे हैं, भूख कम लग रही है, स्मेल आ रही है ज़्यादा, ये तो एडवांस डिजीज़ में भी होने लग जाता है। अर्ली डिजीज़ के अंदर छोटे सिम्टम्स जैसे कि बार बार पेशाब का जाना, पेशाब में झाग बनना, पैरों में सूजन आना, आंखों के आगे थोड़ा सा रात को उठे सुबह उठे तो सूजन आ जाना, ये अर्ली डिजीज़ के सिम्टम्स हैं। इसको ज़रूर पकड़िए। और रात में बिस्तर पे बेड करना भी किडनी डिजीज़ की सिम्टम हो सकती है, बेड पे यूरिन करना भी किडनी डिजीज़ का सिम्टम हो सकता है, इसको भी